जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति करना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय में आपने गज और ग्राह की कथा सुनी थी। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान की यह गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। अब रैवत मनवंतर की कथा सुनो। 5वें मनु का नाम था रैवत। वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। उनके अर्जुन, बलि, विंध्य आदि कई पुत्र थे। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु और भूतरय आदि देवताओं के प्रधान गण थे। हे परीक्षित, उस समय हिरण्य रोमा, वेद शिरा, उधर्व भाऊ आदि सप्त ऋषि थे। उनमें शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा। उन्हीं के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान ने वैकुंठ नामक अवतार धारण किया। उन्होंने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना की थी। वह लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष थे। उनके पुरुष सुधुम्न आदि कई पुत्र थे। इंद्र का नाम था मंत्र द्रुम और प्रधान देवगण थे आप्य आदि। उस मनवंतर में भविष्यमान और वीरक आदि सप्त ऋषि थे। जगतपति भगवान ने उस समय भी वह राज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था तथा वे ही कच्छप रूप धारण करके मंदराचल की मथानी के आधार बने थे। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर पूछने लगे हैं, हे भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? उन्होंने कच्छप रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया? देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला? और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली? भगवान की यह लीला बड़ी ही अद्भुत है। आप कृपा करके इस कथा को अवश्य सुनाइए। आप भक्त वत्सल भगवान की महिमा का ज्यों-ज्यों वर्णन करते हैं, त्यों ही त्यों मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुक होता जा रहा है। इस कथा को सुनकर मन आनंद से भर जाता है। संसार की माया से घिरे हुए लोगों के लिए कथा ही तो सर्वस्व है। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं, हे शौनकादि ऋषियों, भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन आरंभ किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे परीक्षित, जिस समय की यह बात है, उस समय असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था। उस युद्ध में बहुतों के तो प्राणों पर ही बन आई। वे रणभूमि में गिरकर फिर नहीं उठ सके। दुर्वासा ऋषि के शाप से तीनों लोक और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। यहाँ तक कि यज्ञ आदि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। यह सब दुर्दशा देखकर इंद्र, वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोच विचार किया, परंतु अपने विचारों से वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। तब वे सब के सब सुमेरु पर्वत के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहां उन लोगों ने बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में अपनी सारी परिस्थिति का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र, वायु आदि देवता श्रीहीन और शक्तिहीन हो गए हैं। लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट और संकटग्रस्त हो गई है और इसके विपरीत असुर जाति इस समय फल फूल रही है। समर्थ ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी सब देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं शंकर जी, तुम लोग
तथा असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष और स्वेदज आदि समस्त प्राणी जिनके एक अत्यंत छोटे से अंश से रचे गए हैं, हम लोग उन अविनाशी प्रभु की ही शरण ग्रहण करें। यद्यपि उनकी दृष्टि में ना कोई वध का पात्र है और ना कोई रक्षा का, उनके लिए ना तो कोई उपेक्षणीय है और ना कोई आदर का पात्र ही है, फिर भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण को स्वीकार किया करते हैं। उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्याण के लिए सत्वगुण को स्वीकार कर रखा है, इसलिए यह जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है। अतः हम सब उन्हीं जगत गुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय हैं, इसलिए हम निज जनों का वे अवश्य ही कल्याण करेंगे। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, देवताओं से यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान के वैकुंठ धाम में गए। भगवान का वह परम मनोरम धाम सब प्रकार के दुखों से रहित है, तमोमयी प्रकृति से परे है, सुख दुख से वो परे हैं, वहाँ पर सदा आनंद रहता है। इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु वहां जाने पर उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, हे भगवान, आप निर्विकार, सत्य, अनंत, आदि पुरुष, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान, अखंड और इस विश्व के एकमात्र कारण है। सारा कुछ आपकी कृपा से होता है। आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयं प्रकाश हैं। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। ये हमारा जीवन आपकी कृपा से मिला है। हे प्रभु, जो आपकी भक्ति करते हैं, जो आपकी शरण में जाते हैं, उनका आप उद्धार करते हो। हम सब देवता तो सदा ही आपकी शरण में रहते आए हैं। आपकी कृपा से मैं ब्रह्मा बनकर सारे संसार की सृष्टि करता हूँ, लेकिन अगर आपकी कृपा ना हो तो मेरे में कुछ शक्ति नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी कुछ कार्य कर सकूं। इसलिए जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है वही अपने कार्यों को कर पाता है। हे प्रभु, जो संसार में आपकी भक्ति करते हैं उन्हीं का जीवन सफल है, लेकिन जो संसार में माया से मोहित होकर अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य से भटक जाते हैं उनको कभी भी आपके धाम में स्थान नहीं मिलता। जिनके ऊपर आपकी कृपा हो जाए वही आपको जान सकते हैं, लेकिन आप सब पर कृपा करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। मनुष्य एक बार भी सच्ची श्रद्धा भावना से आपकी शरण में आ जाए तो उसके जन्मों जन्मों के दुखों का आप नाश कर देते हो। उसके सभी पिछले जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके सारे दुख एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आते हैं उनके जीवन में दुख नाम की कोई वस्तु नहीं रह जाती। जिनको आपकी भक्ति मिल जाती है उनको संसार में किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भक्ति से बढ़कर, आपकी प्रेममय भक्ति से बढ़कर संसार में और कुछ नहीं है। जो आपकी प्रेममय भक्ति करता है उसका संसार के सुखों में मोह नहीं रह जाता, उसको संसार के सुख प्यारे नहीं लगते। जो आपकी भक्ति करता है उसको एकमात्र आपकी भक्ति प्यारी लगती है। जिन्होंने भक्ति के मर्म को जान लिया वो कभी आपकी भक्ति नहीं छोड़ सकते। हे प्रभु, हम पर कृपा कीजिए, हम सदा आपकी भक्ति में लीन रहें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन करते हुए
आज श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। भगवान के वैकुंठ धाम में भगवान जी की बड़ी सुंदर स्तुति करते हुए भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। वास्तव में सत्य बात भी यही है कि संसार में अगर स्तुति किसी की करनी है तो केवल भगवान की स्तुति करनी चाहिए। इस संसार में हम कभी किसी की प्रशंसा करते हैं, कभी किसी की प्रशंसा करते हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हम सबकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन जो सच्ची भावना से, सच्ची श्रद्धा से प्रशंसा या स्तुति हो सकती है वो तो केवल एकमात्र भगवान ही है। स्तुति करने योग्य केवल एकमात्र श्री हरि विष्णु भगवान हैं, जिन्होंने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी तो भगवान की लीला के अनुसार सारी सृष्टि की रचना करते हैं। जैसे जैसे ठाकुर जी आदेश देते हैं ठीक वैसे वैसे सभी देवता अपने कार्यों का संचालन करते हैं। देवी देवता भगवान की लीला में एकमात्र सहायता करते हैं, लेकिन जो विशेष रूप से लीला होती है उसके स्वामी तो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी जो चाहें सभी देवी देवताओं को वैसा करना पड़ता है और सभी देवी देवता प्रसन्न मन से भगवान की हर आज्ञा का पालन करते हैं। और इस संसार में हम मनुष्यों का भी यही धर्म बनता है कि भगवान ने हम मनुष्यों के लिए जो धर्म बनाया है, जो धर्म की राह दिखाई है, उस राह पर चलकर हम भी भगवान की भक्ति करें, जिससे हमारे मनुष्य जीवन में सुख संपत्ति आनंद आ जाते हैं। जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, जो भगवान के आदेश को मानते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि भगवान की आज्ञा हमारे लिए क्या है, भगवान का आदेश हमारे लिए क्या है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में जो कुछ भगवान ने हमसे करने के लिए कहा है वही भगवान की आज्ञा है और वही भगवान का आदेश है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का जो उपदेश दिया था उस बात को स्वीकार करना, उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाना, भगवान की आज्ञा का पालन करना है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपने जीवन में धर्म की हर मर्यादा स्थापित की। उन्हीं के अनुसार हमें भी अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपने माता पिता की हर आज्ञा का पालन किया, अपनी प्रजा को सुख पहुंचाया, अपने गुरु महाराज की सेवा की, मित्रों के साथ प्रेम का संबंध निभाया। श्री हनुमान जी महाराज जी के साथ भगवान श्री राम जी ने जो जो सुंदर लीलाएं की, उन लीलाओं को सुन सुनकर मन आनंद से भर जाता है। भगवान श्री राम जी ने पूरी तरह से स्वामी के धर्म को निभाया और हनुमान जी महाराज ने पूरी तरह से सेवक के धर्म को निभाया। तो भगवान ने जो जो आदेश दिए हैं उन आदेशों का पालन करना हमारा धर्म है। उन आदेशों को जानने के लिए हमें भगवान की कथा सुननी पड़ेगी, रामायण की कथा सुननी पड़ेगी, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी पड़ेगी, संतों महात्माओं की शरण में जाकर कथा सुननी पड़ेगी। और कुछ ना भी हो सके तो घर में बैठकर, घर में रहकर आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ना पड़ेगा, श्री रामचरितमानस की कथा को पढ़ना पड़ेगा, शिव महापुराण की कथा को पढ़ना पड़ेगा, श्रीमद् भगवत गीता को आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सब पिछले काफी समय से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हमारे चैनल पर सुन रहे हैं। एक बात आपसे स्पष्ट यहाँ पर कही जाती है, अगर जो मनुष्य भगवान की भक्ति करता है लेकिन भगवान की कथा नहीं सुनता, भगवान की कथा को नहीं पढ़ता, कभी भी वो भगवान के बारे में कुछ नहीं समझ सकता, उसको भगवान की पूरी कृपा कभी नहीं मिल सकती। क्योंकि भगवान की कथा को सुने बिना मनुष्य का उद्धार हो ही नहीं सकता। भगवान की भक्ति का जो पहला अंग है वो भगवान की कथा सुनना ही तो है, भगवान के संतों का संग करना ही तो है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। श्री रामचरित मानस में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने माता शबरी को यही तो बताया था कि भक्ति के 9 रूप हैं। सबसे पहले संतों का संग करना, उसके पश्चात दूसरे नंबर पर भगवान ने बताया था कि मेरी लीला कथा से
प्रेम करना, मेरी कथाओं का गुणगान करना। तो वही बात आ गई कि भगवान की कथा को सुने बिना, भगवान के सच्चे संत महात्माओं का संग किए बिना कभी भी भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। तो जिसे मनुष्य जीवन में अपना उद्धार करना हो, उसको सबसे पहले यही चाहिए कि जहां भी भगवान की कथा सुने, जहां भी भगवान की कथा को पढ़े, पहली बात तो ये कि पूरी श्रद्धा भावना से सुने, पूरी श्रद्धा भावना से पढ़े। दूसरी बात ये कि कथा सुन रहे हो तो पूरी कथा को सुनो। आधी अधूरी कथा से कभी भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए कथा पूरी सुननी चाहिए और पूरी श्रद्धा भावना से सुननी चाहिए, क्योंकि कथा में सुनी गई एक एक बात से जीवन में बड़े मंगलमय अवसर आते हैं। जीवन बदलेगा तो भगवान की कथा सुनने से ही बदलेगा। कथा सुनकर मान लीजिए एक बात भी हमने अपने जीवन में उतार ली तो समझ लेना कि भगवान की कृपा हुई है, हमारा उद्धार होने वाला है। भगवान की आपने ये श्रीमद् भागवत महापुराण की पूरी कथा सुन ली तो मान लीजिए आपने सबसे अंत में इस कथा में से एक बात भी मान ली, एक बात को भी आपने अपने जीवन में उतार लिया, तो भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी। इसी मनुष्य जीवन में हमारा उद्धार हो जाएगा। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो हमने आपको सुनाई है, इसके बारे में कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर भगवान की कृपा से दिया जाएगा। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।